घटना चक्र आई दृष्टि में जो शॉर्ट न्यूज है उसके को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 147 नंबर पेज तक हम डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्ट न्यूज में पहले क्या है, सबसे पहला टॉपिक है पर्सन इन न्यूज, उसके बाद प्लेसेस इन न्यूज, ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन, एक्सरसाइज एंड ऑपरेशन, अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज एंड वीक, बुक्स एंड ऑथर, और इसके जस्ट बाद हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पर्सन इन न्यूज, बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करेंगे। ऐसे नहीं कि पर्सन इन न्यूज में हम लोग थोड़ा जिस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे नीति आयोग के बारे में डिस्कस करें तो नीति आयोग के बारे में और थोड़ा डिस्कस कर ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप यूपी पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, धार देना चाहते हो, तो आपको एमसीक्यू तो करना है। आप एमसीक्यू घटना चक्र के साथ कर सकते हो, और इसमें आपको क्विज भी हो रहा है। वीडियो क्विज तो आप बुक से कर ही रहे हो, लेकिन हम क्विज कहाँ से पे करवा रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पे करवा रहे हैं, और उसके बाद उस क्विज का वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। अब डेमो देखना चाहो तो देख सकते हो, 9582062485 पे मैसेज करके। चलिए शुरू करते हैं। जस्टिस रीतू राज अवस्थी, जस्टिस रीतू राज अवस्थी ये रिटायर कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थी ऋतुराज। इनको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बता दिया जाए, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। कब बना था ये? 1834 में बना था, यानी ये प्री इंडिपेंडेंस वाली बॉडी है। और मेन किस किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर काम करती है। नेक्स्ट है अरुणा मिलर, ये पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन है जो बनी है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ मैरीलैंड, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट का है। नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने अपॉइंट किया है एज ए फ्रेंडशिप एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। उसके अलावा ग्रेग बार्कले, ये आईसीसी के फिर से चेयरमैन बने हैं, आईसीसी के 2 साल के लिए। और उसके अलावा बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह को इलेक्ट किया गया है। हेड ऑफ आईसीसी के ऑल पावर, जो फाइनेंस एंड कॉमर्शियल अफेयर वाले कमेटी होती है ना, उसके हेड इनको नियुक्त किया गया है। उसके अलावा स्लोवेनिया का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, स्लोवेनिया का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ। वहां पे कौन जीते? नताशा पिर्क मुशार, नताशा पिर्क मुशार ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी, ध्यान देना, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी नताशा पिर्क मुशार। अरविंद विरमानी, ये फॉर्मर सीईए थे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इनको अपॉइंट किया गया है नीति आयोग का एज ए फुल मेंबर। नीति आयोग क्या है? सबसे पहले इनको 2015 में स्टैब्लिश किया गया था, 1 जून को। पहले प्लानिंग कमीशन बॉडी थी जो खत्म हो गई 2015 में। उसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है, ये भी ध्यान रख सकते हो। उसके अलावा इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और एक होते हैं वाइस चेयरमैन, ये भी याद रखना है। अभी कौन है? सुमन बेरी। उसके अलावा एक सीईओ होते हैं BVR सुब्रमण्यम, ठीक है ना, ये सीईओ है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर काम करते हैं। उसके अलावा अब्दुल फतह अल सीसी, ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, ये एज ए चीफ गेस्ट आए थे रिपब्लिक डे 2023 पे। सबसे पहले सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324 दिया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। और श्री राजीव कुमार जो इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ध्यान देना, इनको अपॉइंट किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ नेपाल एज ए इंटरनेशनल ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, ठीक है, जब नेपाल में चुनाव हो रहा था, ताकि कोई अंदर की पार्टी कोई ना बोल सके भाई धांधले हुए, क्योंकि भाई हमने एक थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर रख रखा है। नेक्स्ट है दीपा मलिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, प्लेयर है, ठीक है ना, तो इनको चुना गया है। ये पहले ध्यान रखिए, ये पद्मश्री भी है, खेल रत्न अवार्ड भी है, अर्जुना अवार्ड भी है, और ये इनको प्रेसिडेंट चुनाया गया है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। अब इनको एक एम्बेसडर बनाया गया, निक्षय मित्रा एम्बेसडर, न्यू दिल्ली में। तो और क्या क्या है, पैरालंपिक कमेटी के हेड भी है। उसके अलावा अर्जुना अवार्ड भी मिल चुका है, खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है, पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, सब कुछ।
नेक्स्ट क्या है, ललित भासीन को अपॉइंट किया गया है नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ किसका, इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ध्यान देना, इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नियुक्त किया गया है। पंकज त्रिपाठी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया है। देखो, WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है ना, उसमें हर देश का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो उसमें यूएस के जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो वहां पे किनको चुना गया, एक इंडियन ओरिजिन के डॉक्टर विवेक मूर्ति। केजी बालकृष्णन की बात करते हैं, केजी बालकृष्णन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केजी बालकृष्णन एक कमीशन के हेड बनाए गए हैं। ये चीफ जस्टिस है फॉर्मर। इनको क्या आदेश, क्या है इनको क्या आदेश है, इनको आदेश है कि सर बताइए कि जो इंसान पहले SC कैटेगरी में था बाद में वो किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो गया, लाइक हिंदू, मतलब इसमें यहाँ पे टू बट वो कन्वर्टेड टू रिलीजियस अदर देन, मतलब इन तीनों के अलावे किसी और धर्म में कन्वर्ट हो गया, तो अब उसको उसका SC रिजर्वेशन बचेगा कि नहीं बचेगा, इस बात पे बस जिक्र किया जा रहा है। जस्टिस UI चंद्रचूड़ बने हैं, ये 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, और U ललित के जगह पे। ठीक है, इसके बाद अपराजिता सारंगी की बात करते हैं। अपराजिता सारंगी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के एग्जीक्यूटिव कमिटी के मेंबर बने हैं। अपराजिता सारंगी, ये लोकसभा मेंबर कहाँ से, भुवनेश्वर उड़ीसा से। नेक्स्ट मेंबर है भारती दास। ठीक है ना, भारती दास को अपॉइंट किया गया है एज ए CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। प्रशांत गर्ग की बात करते हैं। प्रशांत गर्ग को कहाँ चुना गया है, ये चेयर LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट के चेयरमैन है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। इनको मेंबर ऑफ प्रेस्टिजियस एकेडमिक ऑप्थेल्मोफोलॉजिकल इंटरनेशनलिस्ट इसके लिए चुना गया है, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, AOI। मल्लिकार्जुन खड़गे, ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनाए गए, ये पहले नॉन गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट है इन 24 ईयर। लास्ट 24 साल में कोई नॉन कांग्रेस प्रेसिडेंट बना ही नहीं था। अन्ना मे योंग, ये बनी है पहली एशियन अमेरिकन जो US करेंसी पे उनका फोटो आएगा। शी जिनपिंग फिर से 3rd टर्म के लिए रीइलेक्ट हो गए हैं। शेफाली जुनेजा, शेफाली जुनेजा को कहाँ चुना गया, इलेक्टेड एज चेयरपर्सन ऑफ यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी एट एयर ट्रांसपोर्ट कमिटी। अमृता नंदनमयी देवी, अम्मा, अम्मा इनको बुलाया जाता है। अम्मा जो है उनको अपॉइंट किया गया चेयर ऑफ द कंट्रीज सिविल 20, यानी C20 एक ग्रुप है ना, उसका चेयरमैन चुना गया है इनको। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, इनको नेक्स्ट CDS बनाने की बात चली है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। मोहम्मद बिन सलमान, ये क्या बन गए हैं, एज ए प्राइम मिनिस्टर। एडवर्ड स्नोडेन, तो अभी क्या किया है व्लादिमीर पुतिन ने, रशियन प्रेसिडेंट, रसिया के सिटीजनशिप दे दिया है किसको, फॉर्मर जो US इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्टर थे एडवर्ड स्नोडेन को। वेंकट मनी की बात करते हैं। नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया चुने गए हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में दिया हुआ है। कल्याण चौबे की बात करते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है। वोल्कर टर्क, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली approved Volker Turk of Austria to be global bodies human rights chief by bodies। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल अभी कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अप्रूव किया है वोल्कर टर्क ऑफ, जो ऑस्ट्रिया के हैं, टू बी द ग्लोबल बॉडी ह्यूमन राइट चीफ। ठीक है ना, ये बनाया गया है, ध्यान रखिए। अल्केश कुमार शर्मा, इनको क्या एमिनेंट इंटरनल गवर्नेंस वाला जो पैनल था ना, उनमें इनको चुना गया है। समीर वी कामत,
समीर वी कामत, इनको अपॉइंट किया गया है एज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ। डीआरडीओ का चेयरमैन, उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है। के सुब्रमण्यम की बात करते हैं, ये फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है के सुब्रमण्यम। इनको अपॉइंट किया गया है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडिया एट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो इंडिया है उसको चुना गया है। एकनाथ शिंदे नए चीफ मिनिस्टर बने हैं महाराष्ट्र का। राहुल नार्वेकर ये सबसे यंगेस्ट स्पीकर बने हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम, इनको अपॉइंट किया गया है फ्रांस कमांडर इन यूनाइटेड नेशन मिशन एट साउथ सूडान। जानवी डांगेती की बात करते हैं, इन्होंने हिस्ट्री लिखा है। क्यों? क्योंकि सबसे यंगेस्ट है जिन्होंने एनालॉग एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम, जो एनालॉग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर एट क्राकोव साउथ पोलैंड में भाग लिया है। विनीत सरन की बात करते हैं, ये बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर ओम्बड्समैन के पद पे आएंगे। कमल हसन की बात करते हैं, तमिल सिनेमा इंडस्ट्री के बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है। इनको गोल्डन वीजा मिला है, कहाँ का? यूएई का है। इंदरमीत गिल वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट किया इंदरमीत गिल को चीफ इकोनॉमिस्ट एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमिक्स एट द मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। गुआस्तावो पेट्रो ये पहले लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट बने कोलंबिया के। इन्होंने इवान ड्यूक को सक्सीड किया, इवान ड्यूक के बाद है। केतांजी ब्राउन जैक्सन की बात करते हैं, ये पहले ब्लैक वुमेन जो कि सर्व करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए। यार लैपिड की बात करते हैं, ये 14वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं इजराइल के। और फिर से अब कौन बन गया है? बेंजामिन नेतन्याहू। टी राजकुमार की बात करते हैं, ये सिंगापुर के अपॉइंट इनको किया गया फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स का प्रेसिडेंट। गीता गोपीनाथ की बात करते हैं, ये वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक्स के ना वॉल पे फीचर्स किए। रनिल विक्रमसिंघे श्रीलंकन पॉलिटिशियन है, 6 टाइम प्राइम मिनिस्टर है रनिल विक्रमसिंघे। इनको इलेक्ट किया गया 9th प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। कुवैत का जो एमिर शेख नवाज अल अहमद अल जबेर अल सवाद, इन्होंने एक डिकी इशू किया है जो अपॉइंट करेंगे शेख मोहम्मद सबाह अल सलेम को नया प्रेसिडेंट। नेक्स्ट सतीश पाई की बात करते हैं, इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट मैनेजिंग डायरेक्टर किनको चुना गया? सॉरी, इनमें इसको मैनेजिंग डायरेक्टर किसको चुना गया? सतीश पाई को। ये ऑलरेडी मैनेजिंग डायरेक्टर है हिंडाल्को इंडस्ट्री के। रामकृष्ण मुकावली ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पायनियर फॉर वेस्ट स्टीप वाटर बाय यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कम्पैक्ट। ठीक है ना, इंडिया को नेम किया गया है ये वाला चीज़। विराट कोहली की बात करें 200 मिलियन फॉलोअर, ये अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो करेंगे। थैंक यू।